ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी प्रस्तुति में आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5वें स्कंध के अध्याय 27 और अध्याय 28 की ये पावन कथा। आज हम आपको अध्याय 27 में शुंभ का रक्त बीज को मां भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप की कथा सुनाएंगे। इसके बाद हम आपको आज 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें देवी के साथ रक्त बीज का युद्ध, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रण स्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना, भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज आप ये अध्याय 27 और अध्याय 28 की पावन कथा के श्रवण का आनंद लेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कथा आरंभ करने से पहले हमारी आपसे नम्र प्रार्थना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और प्रेम के साथ भावपूर्ण श्रद्धा से सुने। कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के लिए समर्पित है। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही इस चैनल की और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। आइए आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंध अध्याय 27। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद अध्याय 27। शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप होना। व्यास जी बोले, हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था।
वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वह बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल हैं। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वह रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतः हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो ही गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय देव के अधीन होती हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट ना उठाएं। हे प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। यह महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा, हे सुव्रत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की यह प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुष वाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इसी कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतः हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए।
इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं। ये अजेय, विनाश रहित, नित्य, सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती हैं। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं वे भी दीर्घजीवी हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पाताल लोक चले जाओ। जब यह सारा संसार ही दैव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग दैव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा दैव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र और इंद्र, ये सभी देवता सदा दैव के अधीन हैं। हे मूर्खों, तब मुझे चिंता किस बात की। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। समय आने पर दैव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अतः अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूंगा। जब इस स्त्री ने
मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वह होवे। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है, ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, न कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृश्य है, जो स्वयं अदृष्ट है, वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? जय माता दी। अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? यह तो मूर्खों के लिए विभीषिका मात्र है। इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढांढस देने के लिए यह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। शुंभ के ये वचन सुनकर रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर चढ़कर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर चढ़कर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। बोलो श्री जगदम्बिका मैया की जय। बोलो अंबिका मैया की जय। वह शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। रक्तबीज बोला,
हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिकभाषिणी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है, उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूं। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्ध जनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो, और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो, तो मेरी हितकर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव शंकर मां पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और दैव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं। किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धि नाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले। इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। जय माता दी। बोलो मां चामुंडा मैया की जय। बोलो कालिका मैया की जय। बोलो अंबिका मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 28वां अध्याय। देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रण स्थल में आना तथा मां भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से यह युक्ति संगत वचन बोली। हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही
दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतः यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंग पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षता पूर्वक अपनी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हम मारे गए, हाय हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिणी सेना मदमत्त होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थीं। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्रह्माणी नाम से प्रख्यात हैं, हाथ में अक्ष सूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ होकर वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीतांबर से विभूषित थीं तथा उन्होंने हाथों में शंख,
चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा था। शंकर जी की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने हुए वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर के युद्ध भूमि में आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्जवल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट होकर समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंगी और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम स्थल में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोन्मत्त शक्ति कोबेरी भी समर भूमि में पहुंच गईं। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों के रूप धारण करके अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिव जी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाएं। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं, मेघ समय पर वृष्टि करें और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारिनों के समवेत अर्थात सैकड़ों सियारिनों के समवेत मतलब बराबर स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिव जी से कहा, हे देवदेव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मदोन्मत्त निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे
देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सकें और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्र आसन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहां दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारी ने तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उनसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र ही पाताल लोक चले जाओ, जहां प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। भगवती अंबिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। बोलो श्री शिवदूती माता की जय। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल, गदा और शक्ति से दानवों को विदीर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलू के जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंही अपने तीक्ष्ण नखों से
बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थीं तथा बार बार गर्जना कर रही थीं। बोलो श्री नारसिंगी मैया की जय, बोलो देवी वाराही की जय, बोलो देवी ऐन्द्री की जय, बोलो भगवती माहेश्वरी की जय, बोलो भगवती ब्रह्माणी की जय, बोलो भगवती कालिका की जय। देवी नरसिंगी अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थीं तथा बार बार गर्जना कर रही थीं। शिवदूती अपने अट्टहास से दैत्यों को धराशाही कर देती थीं और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थीं। मयूर पर विराजमान भगवती कौमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी समरांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थीं और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनियां होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चीत्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्त बीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्त बीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए हुए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः, श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आपने सुना श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का अध्याय 27 और अध्याय 28 की पावन कथा का वर्णन, जिसमें हमने आपको सुनाया शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप होना। इसके साथ ही हमने आपको कथा सुनाई कि देवी के साथ रक्त बीज का युद्ध होना, विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रण स्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना, भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे पहले की सभी कथाएं आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अर्थात
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इससे पहले की सभी कथाएं आप सुनना चाहते हैं अथवा हमारी इन पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये सभी कथाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, धन्यवाद। बोलो श्री दुर्गे मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। हर 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 महादेव। जय माता दी, धन्यवाद।